कहानी की शुरुआत इस खुलासे से होती है कि मानव जाति का 70 लाख साल पुराना इतिहास अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि देवता इंसानों से ऊब चुके हैं। देवताओं के राजा ज़्यूस एक सभा बुलाते हैं और सभी देवताओं से उनकी राय पूछते हैं। सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि मानव जाति दुष्ट, निराशाजनक और सुधार से परे है, इसलिए उसे पूरी तरह मिटा देना चाहिए। ज़्यूस जैसे ही मानव जाति के विनाश की घोषणा करने वाला होता है, तभी वाल्किरी हिल्डा अचानक उसे रोक देती है और साफ कहती है कि वह इसके खिलाफ है। देवता इस बात से नाराज हो जाते हैं कि उसने उनकी सभा में दखल दिया। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह सिर्फ एक आधी देवी, हाफ ब्रीड गॉड, और उसे वहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हिल्डा मानती है कि इंसान खामियों से भरे हुए प्राणी है, लेकिन वह देवताओं को रैग्नारोक के कानून की याद दिलाती है। इस कानून के अनुसार मानव जाति को ये अधिकार है कि वह देवताओं के खिलाफ 13 राउंड की लड़ाई लड़े और इसी के जरिए अगले 1000 सालों के लिए अपना भविष्य तय करे। अगर इंसान जीत जाते हैं तो उन्हें विनाश से बचा लिया जाएगा। लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि ये नियम आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि देवताओं को हमेशा यही लगता रहा है कि इंसानों के लिए देवताओं को हराना असंभव है। देवता हिल्डा की बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि इंसानों से लड़ना उनके समय की बर्बादी होगी, क्योंकि उनका जीतने का कोई चांस ही नहीं है। तभी हिल्डा उनसे पूछती है कि क्या वे इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वे हार न जाए। ज़्यूस इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और फैसला करता है कि देवता मानव जाति के खिलाफ लड़ेंगे। वो हिल्डा को आदेश देता है कि वो इंसानों की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं को चुने, क्योंकि वही उन्हें बचाना चाहती है। सभी देवता एरिना में इकट्ठा होते हैं और प्रलय के प्रहरी हाइंडल रैग्नारोक की शुरुआत की घोषणा करता है। पहले राउंड के लिए वो देवताओं की तरफ से थोर, बिजली के देवता, का परिचय देता है। देवता पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि थोर ही जीतेगा, क्योंकि वो नॉर्स देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वाल्किरी थोड़ी चिंतित हो जाती हैं कि कहीं थोर मानव प्रतिनिधि को पूरी तरह कुचल न दे, लेकिन हिल्डा को भरोसा होता है, क्योंकि उसने मानव जाति के सबसे ताकतवर योद्धा को चुना है। हाइंडल मानव जाति के प्रतिनिधि का परिचय देता है और जैसे ही 3 राज्यों का सबसे महान नायक लियू बू सामने आता है, इंसान खुशी से झूम उठते हैं। दोनों योद्धा युद्ध के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही लियू बू अपने घोड़े से उतरता है, उसका भाला आसमान से उतरता हुआ उसके हाथ में आ जाता है। गौले सोचती है कि क्या वाकई वह थोर को हरा सकता है। इस पर हिल्डा उसे इंसानों को कम आंकने से मना करती है और कहती है कि देवता हमेशा उन्हें नीचा समझते आए हैं। वो ये देखना चाहती है कि हार के बाद देवताओं के चेहरों पर कैसा भाव होगा। हाइंडल प्रलय का सीन खूकता है और मुकाबले की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं कि दोनों योद्धा अब तक अपने हथियार क्यों नहीं उठा रहे। वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों ने अपने जीवन में अपने सभी विरोधियों को एक ही वार में हराया है। इसी वजह से दोनों को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। लियू बू पहला वार करता है और थोर उसे अपने हथौड़े से रोक लेता है। फिर भी लियू बू उसे पीछे धकेल देता है और सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक इंसान देवता की ताकत का सामना कर पा रहा है। लेकिन ज़्यूस जानता है कि थोर ने अब तक अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई है। थोर बिजली की शक्ति से अपने हथौड़े को चार्ज करता है, पीछे झुकता है और वार की तैयारी करता है। देवता समझ जाते हैं कि वो हथौड़े से लड़ रहा है, क्योंकि वो लियू बू की ताकत का सम्मान करता है। एक फ्लैशबैक में हमें असगार्ड का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ 66 बर्फीले दानव अचानक हमला कर देते हैं और दीवार तोड़ देते हैं। देवता घबरा जाते हैं। शूरवीर दानवों को रोकने आते हैं, लेकिन वे उनके सामने टिक नहीं पाते। हमें पता चलता है कि असगार्ड तैयार नहीं था, क्योंकि दानवों ने कभी पहले समूह में हमला नहीं किया था। जैसे ही वे महल तक पहुँचते हैं, देवताओं को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। तभी थोर महल से बाहर आता है और अपने हथौड़े से सभी दानवों को मिटा देता है। लेकिन वह इस लड़ाई से खुश नहीं होता, क्योंकि दानव उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। उसी तकनीक को बाद में देवताओं के बीच मशहूर कर दिया गया। कहानी वापस वर्तमान में आती है। थोर वार करने को तैयार होता है और देवता मान लेते हैं कि अब लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी खास चाल इस्तेमाल करने वाला है। वो लियू बू पर हथौड़ा चलाता है और जबरदस्त बिजली का विस्फोट होता है। गौले को लगता है कि जब देवता गंभीर होकर लड़ते हैं तो उन्हें हराना असंभव है, लेकिन हिल्डा उसे देखने के लिए कहती है। तभी लियू बू संभल जाता है और थोर की छाती पर वार कर देता है। देवता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान थोर को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन 3 राज्यों के योद्धा हैरान नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि लियू बू कितना खतरनाक है। एक और फ्लैशबैक में हमें लियू बू का अतीत दिखाया जाता है। उसका जन्म मंगोलिया में हुआ था और वो कम उम्र में ही एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ा। वह पूरे यूरेशिया में घूमता है और रास्ते में मिलने वाले हर योद्धा को हरा देता है। वो एक युद्ध सरदार बन जाता है और दुश्मन सेनाओं पर सीधे हमला करता है, उन्हें पूरी तरह कुचल देता है। उसकी अपार ताकत के कारण लोग उसके अनुयायी बनते चले जाते हैं। लेकिन 30 सालों की लड़ाइयों के बाद वह टूटने लगता है, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो उसके बराबर हो। वो लड़ाई से ऊब जाता है और जीवन को निरर्थक मानने लगता है। अंत में वह दुश्मनों को खुद को पकड़ने और फांसी देने देता है।
क्योंकि उसे जीने का कोई मतलब नहीं लगता। वर्तमान में लौटते हैं, जहाँ ल्यूबू थोर से टकराता है और खुश होता है कि उसे आखिरकार एक योग्य प्रतिद्वंदी मिल गया है। लेकिन जियूस हैरान होता है कि उसका हथियार अब तक टूटा क्यों नहीं, जबकि वह थोर के हथौड़े का सामना कर रहा है। तभी उसे समझ आता है कि यह वाल्किरी की शक्ति की वजह से है। हमें पता चलता है कि रैग्नारोक शुरू होने से पहले ही हिल्डा जानती थी कि इंसानों के महानतम योद्धा भी देवताओं के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि देवताओं के हथियार दिव्य और असीम शक्ति वाले होते हैं। इंसानी हथियार देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल होते ही टूट जाते। ये जानकर गॉलेन निराश हो जाती है। तभी हिल्डा 11 वाल्किरी को बुलाती है और रैंड्रस नाम की वाल्किरी से थोर के पवित्र हथियारों के बारे में पूछती है। रैंड्रस बताती है कि थोर के पास लोहे के दस्ताने हैं जो हर हमले को सह सकते हैं, और उसका हथौड़ा म्योल्निर है जिसने बर्फीले दानवों को नष्ट किया था। हिल्डा जानती है कि ये हथियार बेहद ओपी हैं, और जब तक इंसान उनके बराबर के हथियार नहीं पाएंगे वे थोर को हरा नहीं सकते। इसलिए वो रैंड्रस से कहती है कि वह मानव जाति की जीत के लिए अपना शरीर त्याग दे। वर्तमान में लौटते हैं, ल्यूबू का भाला चमकने लगता है और हमें पता चलता है कि रैंड्रस ने वाल्किरी वोलुंडर तकनीक का इस्तेमाल कर खुद को एक दिव्य हथियार में बदल लिया है। ल्यूबू थोर पर भारी पड़ने लगता है और उसे खत्म करने को तैयार होता है। थोर अपने दस्ताने से वार रोकता है, लेकिन हमें पता चलता है कि रैंड्रस की शक्ति किसी भी ढाल को नष्ट कर सकती है। थोर का दस्ताना टूट जाता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे स्वर्ग का सबसे महान कवच माना जाता था। बताया जाता है कि म्योल्निर इतना शक्तिशाली है कि वह पूरे महाद्वीप को नष्ट कर सकता है और कोई भी उसकी शक्ति सहन नहीं कर सकता। थोर अपने हाथों की रक्षा के लिए दस्ताने पहनता था, लेकिन अब जब एक दस्ताना टूट चुका है, इंसान जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अब हथौड़ा नहीं चला पाएगा। ल्यूबू लगातार हमला करता है और थोर मुश्किल से बच पाता है। तभी म्योल्निर में बदलाव आने लगता है। वो धड़कने लगता है जैसे उसमें जान हो। थोर समझ जाता है कि म्योल्निर जाग चुका है, जिससे जियूस बेहद उत्साहित हो जाता है। वो बताता है कि असली कहानी गलत समझी गई थी। दस्ताने थोर को म्योल्निर से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को रोकने के लिए बनाए गए थे, ताकि वो हथौड़े को जागने से पहले ही कुचल न दे। थोर अपना दूसरा दस्ताना भी उतार देता है और नंगे हाथों से म्योल्निर उठा लेता है। वो अपनी पूरी शक्ति छोड़ते हुए ल्यूबू से कहता है कि मरना मत, क्योंकि वो इस लड़ाई का आनंद लेना चाहता है। देवता पहली बार थोर को बिना रोक टोक म्योल्निर चलाते देखकर उत्साहित हो जाते हैं। थोर हथौड़ा फेंकता है, ल्यूबू मुश्किल से बचता है और पलटवार की तैयारी करता है, लेकिन म्योल्निर वापस लौट आता है तो वो अपने भाले से उसे रोकता है। जैसे ही हथौड़ा वापस थोर के पास पहुंचता है, वो उसकी गति का इस्तेमाल कर जबरदस्त वार करता है। देवता पहचान लेते हैं कि यही वह चाल है जिससे उसने विश्व सर्प को हराया था। ल्यूबू मुस्कुराता है और उस हमले को सामने से झेल लेता है। एक जोरदार विस्फोट होता है। इंसान घबरा जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि ल्यूबू ने हमला रोक लिया है। वे खुशी मनाते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि उसके पैर टूट चुके हैं। वो घुटनों पर गिर जाता है और जियूस मान लेता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। तभी उसका घोड़ा उसके पास दौड़ कर आता है। थोर उसे घोड़े पर चढ़ने की इजाजत देता है ताकि वो लड़ाई जारी रख सके, लेकिन टूटे पैरों के कारण ल्यूबू खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। इंसान उसका हौसला बढ़ाते हैं और वह जबरदस्ती खुद को खड़ा कर लेता है। देवता हर्मीस पूछता है कि क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये एक के खिलाफ की लड़ाई है। जियूस कहता है कि घोड़ा ल्यूबू के शरीर का ही हिस्सा है। ल्यूबू अपने घोड़े से बात करता है और दोनों सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। वे थोर के चारों ओर दौड़ते हैं और ल्यूबू अपनी विशेष चाल की तैयारी करता है। उसके एक शिष्य को वह समय याद आता है जब उसने ल्यूबू को अभ्यास करते देखा था। वह अपनी तकनीक को पूर्ण करने के लिए अनगिनत भाले तोड़ चुका था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने वह चाल सीख ली जो आकाश को 2 हिस्सों में बांट देती है, लेकिन उसने कभी उसे किसी पर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कोई भी उसके लायक नहीं था। वर्तमान में लौटते हैं। ल्यूबू के शिष्य उसके अंतिम वार को देखने के लिए उत्साहित होते हैं। वह थोर पर हमला करता है और थोर भी उत्साह से उसका सामना करता है। दोनों अपनी अपनी अंतिम चालें इस्तेमाल करते हैं और एक प्रकाश स्तंभ आकाश को चीर देता है, लेकिन ल्यूबू पराजित हो जाता है और रैंड्रस का अंत हो जाता है, क्योंकि उसका दिव्य हथियार टूट जाता है। सब समझ जाते हैं कि अब सब खत्म हो गया है। ल्यूबू खुश होता है कि उसे आखिरकार अपना बराबरी का प्रतिद्वंदी मिला। वो सोचता है कि उसने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन फिर भी थोर को नहीं हरा पाया। वह एक बार फिर थोर पर दौड़ता है और अपने अंतिम क्षणों का आनंद लेता है, जब थोर उसे अंतिम वार से खत्म कर देता है। हाइंडेल थोर को विजेता घोषित करता है। देवता जश्न मनाते हैं, जबकि 3 राज्यों के नायक ल्यूबू की मौत पर शोक करते हैं, लेकिन वे खुश हैं कि वो मुस्कुराते हुए मरा। देवता घमंड करने लगते हैं कि इंसान कभी उन्हें हरा नहीं सकते, क्योंकि वे श्रेष्ठ प्राणी हैं। हाइंडेल थोर से बाहर चलने को कहता है। तभी ल्यूबू के शिष्य उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अपने गुरु के बिना उनका अस्तित्व अर्थहीन है। वे थोर से अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें भी उसके साथ भेज दे। थोर उनकी इच्छा स्वीकार करता है और एक शक्तिशाली बिजली के प्रहार से उन्हें भी मार देता है। वह उन्हें अपने मित्र ल्यूबू के लिए भेंट बताकर धन्यवाद देता है। गॉले हिल्डा से पूछती है कि ल्यूबू और रैंड्रस का अब क्या होगा। हिल्डा समझाती है कि रैग्नारोक आत्माओं की लड़ाई है और जिसकी आत्मा नष्ट हो जाती है
उसका पुनर्जन्म असंभव है, वे पूरी तरह अस्तित्व से मिट चुके हैं। ये सुनकर गॉले दुखी हो जाती है और पूछती है कि क्या ये लड़ाई वाकई इसके लायक है। हिल्डा उसे बताती है कि अगर वे शोक में डूबे रहे तो देवताओं को कभी नहीं हरा पाएंगे, और उसे याद दिलाती है कि मानव जाति का भविष्य इसी लड़ाई पर निर्भर है। जैसे ही हिल्डा मानव जाति के अगले योद्धा का चयन करती है, गॉले का विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि लियू बू भी देवताओं के सामने टिक नहीं पाया। हिल्डा अगले मुकाबले के लिए फाइल नंबर 1 तैयार करती है। सभी दूसरे राउंड के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हाइंडेल मानव जाति के अगले प्रतिनिधि का परिचय देता है, और वह कोई और नहीं बल्कि आदम निकलता है, पहला इंसान जो कभी अस्तित्व में आया था। सभी इंसान यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि उनके सामने पूरी मानव जाति का पिता खड़ा है, लेकिन देवताओं को वो लियू बू की तुलना में कमजोर दिखाई देता है, इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि दूसरा राउंड भी वही जीतेंगे। हाइंडेल घोषणा करता है कि देवताओं की तरफ से अगला प्रतिनिधि भारत का सबसे महान देवता होगा, लेकिन कोई भी एरिना में प्रवेश नहीं करता, जिससे सब लोग भ्रमित हो जाते हैं। तभी हाइंडेल को पता चलता है कि आखिरी पल में बदलाव हुआ है। उसी समय हर्मेस वायलिन बजाते हुए एरिना में प्रवेश करता है और खुलासा करता है कि दूसरे राउंड में ज़्यूस खुद लड़ेगा। इंसान ज़्यूस को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि वो आदम से कैसे लड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा दिखता है। लेकिन ज़्यूस हर्मेस से कहता है कि संगीत शुरू करे। जैसे ही उसकी एंट्री म्यूजिक बजती है, ज़्यूस का शरीर अचानक ताकतवर और मांसल हो जाता है। देवता खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जबकि इंसानों की रूह कांप जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि सामने कौन खड़ा है। गॉल सोचती है कि ज़्यूस दूसरे राउंड में क्यों लड़ रहा है, जबकि उसे तो आखिरी बॉस होना चाहिए था। हिल्डा भी घबरा जाती है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ज़्यूस खुद आदम से लड़ेगा। कुछ देर पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां शिवा उत्साह से एरिना में जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन ज़्यूस उसे रोक देता है और कहता है कि इस बार वही लड़ेगा। शिवा नाराज होकर कहता है कि ये उसका राउंड है, लेकिन ज़्यूस अपनी शक्ति दिखाता है। शिवा डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। वर्तमान में लौटकर ज़्यूस आदम से कहता है कि बिना दिव्य हथियार के उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। तभी वो ऊपर खड़ी वाल्किरी की ओर इशारा करता है, जो अपने पेगासस से कूदती है। वो वोलुंडर का प्रयोग करती है और आदम के साथ विलीन हो जाती है, जिससे वो एक नकल डस्टर, मुट्ठी पर पहनने वाला हथियार, में बदल जाती है। आदम ज़्यूस से पूछता है कि उसके पास कोई हथियार क्यों नहीं, और चेतावनी देता है कि बिना हथियार के लड़ने का उसे पछतावा होगा। ये सुनकर ज़्यूस गुस्से में आ जाता है और प्रकाश की गति से हमला करता है, लेकिन आदम फिर भी उसका वार चकमा देकर बच जाता है। इंसान खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन युद्ध के देवता एरिस कहते हैं कि सिर्फ एक वार बचा लेने पर जश्न मनाना बेवकूफी है। ज़्यूस अब पूरी तरह गंभीर हो जाता है और पागलपन भरी रफ्तार से आदम पर हमला करने लगता है। उसकी गति लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन वो फिर भी आदम को छू नहीं पाता। वो आदम की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि सिर्फ भागते रहने से जीत नहीं मिलेगी। तभी आदम अचानक ज़्यूस की ही चाल उसी पर इस्तेमाल कर देता है। ज़्यूस को यकीन नहीं होता कि वह क्या देख रहा है। आदम उसी के कॉम्बो से उसे अपमानित करता है। देवता स्तब्ध रह जाते हैं कि कोई इंसान ज़्यूस को चोट पहुंचा सकता है। गॉल मान लेती है कि उसने आदम को कम आंका था। हिल्डा उसे याद दिलाती है कि आदम को ईश्वर की ही छवि में बनाया गया था, इसलिए वो ज़्यूस की तकनीकों की नकल आसानी से कर सकता है। ज़्यूस हंसते हुए कहता है कि वो मजा ले रहा है। फिर वह अपने पैरों को घुमाने लगता है और एरीस समझ जाता है कि वह लड़ाई को एक लात से खत्म करना चाहता है। ज़्यूस आदम के चारों ओर घूमता है। आदम उसकी आंखों से हर हरकत को पढ़ लेता है और हमला चकमा देकर बच जाता है। फिर वही फुटवर्क कॉपी कर ज़्यूस को लात मारकर दूर फेंक देता है। आदम कहता है कि उसे लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन वह मजबूर है। ज़्यूस और भी गुस्से में आकर और विशाल हो जाता है। वह आदम को चुनौती देता है कि उसकी अगली चाल भी कॉपी करके दिखाए। देवता समझ जाते हैं कि अब ज़्यूस पूरी तरह गंभीर होने वाला है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ज़्यूस ने एक टूर्नामेंट में सभी देवताओं को हराकर खुद को सबसे शक्तिशाली देवता साबित किया था, लेकिन उसका पिता क्रोनोस ही अकेला था जो उसे चोट पहुंचा सका, क्योंकि उसका हमला ज़्यूस देख नहीं पाया था। वर्तमान में ज़्यूस क्रोनोस की चाल का इस्तेमाल करता है। वह समय को रोक देता है और नापी जा सकने वाली गति से आदम पर हमला करता है। फिर भी आदम उसका प्रतिकार कर देता है। समय दोबारा चलने लगता है और सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यूस जमीन पर गिरा पड़ा होता है और खुद नहीं समझ पाता कि हुआ क्या। एरीस बताता है कि वो अब तक सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन क्रोनोस की चाल के समय उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हर्मेस समझाता है कि आदम ने क्रोनोस की चाल कॉपी करके ज़्यूस को काउंटर किया। हाइंडेल घोषणा करता है कि ज़्यूस नॉकआउट हो चुका है। गॉल को यकीन नहीं होता कि आदम ने ज़्यूस को उसकी ही शक्ति से हरा दिया। हिल्डा बताती है कि देवताओं के प्रति उसका गहरा विरोध ही उसकी ताकत का स्रोत है। हमें आदम के अतीत की झलक मिलती है। ईडन गार्डन में उसके पास सब कुछ था। देवताओं ने उसकी पत्नी ईव पर निषिद्ध फल खाने का आरोप लगाया, लेकिन असल में सर्प ने झूठ बोला था, क्योंकि वह ईव को अपने लिए चाहता था। ईव आदम के प्रति वफादार रही। देवताओं ने सर्प की बात मान ली और ईव को बगीचे से निकाल दिया। वो रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि वो आदम को फिर कभी नहीं देख पाएगी।
तभी आदम अदालत में प्रवेश करता है, हाथ में निषिद्ध फलों की टोकरी लिए हुए। सर्प उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आदम सेब काट काट कर खाने लगता है और कहता है कि वे खट्टे हैं। वह ईव से कहता है कि वह उसके साथ बगीचा छोड़ रहा है। सर्प उससे लड़ने के लिए रूप बदलता है, लेकिन आदम उसकी चालें कॉपी करके उसे टुकड़ों में फाड़ देता है। फिर वह ईव से कहता है कि वे अपना खुद का स्वर्ग बनाएंगे और दोनों धरती पर चले जाते हैं। वर्तमान में लौटते हैं। इंसान जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि आदम ने ज्यूस को हरा दिया है। हाइमडेल जैसे ही उसे विजेता घोषित करने वाला होता है, ज्यूस अचानक उठ खड़ा होता है और अपनी गर्दन सही कर लेता है। देवता खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन हर्मीस देखता है कि ज्यूस थक चुका है। हर्मीस आदम से पूछता है कि वह किस लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसे उसमें देवताओं के प्रति नफरत महसूस नहीं होती। आदम कहता है कि वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। ये सुनकर इंसान भावुक हो जाते हैं और उसकी जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। आदम ज्यूस से आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन ज्यूस समझ जाता है कि उसे पूरी ताकत लगानी होगी। वो अपने शरीर को कुचल देता है और अपने अंतिम रूप में बदल जाता है। आदम उसकी भयानक शक्ति महसूस करता है और पहली बार बचाव की मुद्रा अपनाता है। ज्यूस पूरी ऊर्जा के साथ हमला करता है। आदम उसकी चाल कॉपी करता है, लेकिन ज्यूस लगातार हमला करता रहता है। गॉल को लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन हिल्डा घबरा जाती है क्योंकि आदम का शरीर ओवरहीट होने लगता है। उसका नर्वस सिस्टम ज्यूस की गति का साथ नहीं दे पा रहा। लोकी बताता है कि ज्यूस भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। दोनों अपनी सीमाओं से आगे जाकर लड़ते हैं। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इतिहास की सबसे खूबसूरत लड़ाई देखता है। ये सहन शक्ति की लड़ाई बन जाती है। तभी ज्यूस का खून आदम की आंख में चला जाता है और ज्यूस पहली बार उसे चोट पहुंचा देता है। ज्यूस उसे पीटने लगता है। इंसान रोते हुए लड़ाई रुकवाने की गुहार लगाते हैं। तभी आदम को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो और भी दृढ़ हो जाता है। वह ज्यूस का सिर पकड़कर अंत तक लड़ने का फैसला करता है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। अंत में ज्यूस घुटनों पर गिर जाता है और अपने मूल रूप में लौट आता है। सब सोचते हैं कि वो हार गया। इंसान जश्न मनाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि आदम पहले ही मर चुका है। ज्यूस बताता है कि आदम की मौत वारों के आदान प्रदान के दौरान हो गई थी, लेकिन उसका शरीर मरने के बाद भी वार करता रहा। वो आदम की प्रशंसा करता है और कहता है कि अगर ये सहन शक्ति की लड़ाई होती तो वो हार जाता। हाइमडेल ज्यूस को विजेता घोषित करता है। इंसान रोते हैं, लेकिन रैग्नारोक जीतने की कसम खाते हैं। बाद में गॉल पूछती है कि वाल्किरी क्यों मरी, जबकि हथियार टूटा नहीं था। हिस्ट बताती है कि वोलुंडर करने पर वाल्किरी और योद्धा का भाग्य एक हो जाता है। इसके बाद पोसाइडन बनाम कोजिरो सासाकी, फिर हरक्यूलिस बनाम जैक द रिपर की लड़ाइयाँ शुरू होती है। हिल्डा उसे जगाती है और बताती है कि अब उसकी लड़ाई की बारी है। वो आदमी उठता है और हम मानव जाति के सबसे महान सूमो पहलवान राइडन तामेमोन से मिलते हैं। राइडन सोचता है कि क्या वो हिल्डा के साथ मर्ज करेगा, लेकिन हिल्डा कहती है कि उसके लिए कोई और ज्यादा उपयुक्त है। तभी एक विशालकाय महिला कमरे में प्रवेश करती है। वह अपना परिचय थ्रूड के रूप में देती है और बताती है कि वही उसकी पार्टनर होगी। थ्रूड को देखकर राइडन चौंक जाता है। थ्रूड सोचती है कि शायद राइडन उसके रूप से निराश है, लेकिन राइडन मुस्कुराकर कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर थ्रूड का दिल पिघल जाता है और वह उसकी दिव्य हथियार में बदल जाती है। हम देखते हैं कि अगली लड़ाई एक सूमो थीम वाले एरिना में होने वाली है। राइडन को एक अपराजित सूमो चैंपियन के रूप में पेश किया जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी एक हाथी पर सवार होकर आता है और हम विनाश के देवता शिव से मिलते हैं। लड़ाई शुरू होते ही राइडन बिना देर किए शिव की ओर दौड़ता है और सीधे उसके चेहरे पर ड्रॉप किक मारता है। शिव पीछे की ओर उछल जाता है, लेकिन वह तुरंत संभल जाता है। राइडन लगातार हमला करता रहता है, एक जोरदार पंच मारता है और शिव को घुटनों पर ला देता है। वो जल्दी से लड़ाई खत्म करना चाहता है और घुटने से वार करता है, लेकिन शिव उसे रोक लेता है और खुश होता है कि आखिरकार उसे एक असली लड़ाई मिल रही है। राइडन पीछे धकेल दिया जाता है और शिव उसे पकड़कर उसकी छाती पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे राइडन हवा में उछल जाता है। राइडन अपने पैरों पर आकर गिरता है। शिव ये देखकर खुश होता है कि उसका सामना एक काबिल प्रतिद्वंद्वी से है। एक फ्लैशबैक में हम 3 साल के राइडन को देखते हैं। उसके माता पिता चिंतित होते हैं क्योंकि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। एक दिन जब उसके माता पिता खाना बना रहे होते हैं तो वे उसे खड़ा हुआ देखकर चौंक जाते हैं, हालांकि उसके पैर कांप रहे होते हैं। वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही राइडन एक कदम आगे बढ़ाता है उसे तेज दर्द होता है और उसके माता पिता डर के मारे देख ही रह जाते हैं। जब उसका शरीर टूटने लगता है, उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। बाद में पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मांसपेशियां उसकी हड्डियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके बावजूद राइडन ने हार नहीं मानी। उसने चलने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे उसका शरीर और ज्यादा मांसपेशियां पैदा करने लगा ताकि उसकी शक्ति को बांधा जा सके। इस तरह एक कवच जैसा ढांचा बना जिसे 100 सील्स कहा गया। वर्तमान में लौटते हैं। राइडन खुद को थप्पड़ मारता है और अपनी 100 सील्स खोल देता है। उसकी मांसपेशियां बेकाबू होने लगती है। शिव सोचता है कि क्या वो खुद को ही नष्ट कर लेगा। तभी राइडन थ्रूड को बुलाता है और उसकी मदद से वो अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेता है। हमें पता चलता है कि उसके शरीर पर बनी रेखाएं असल में उसका वोलुंडर है, जो उसे अपनी मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रण देता है।
गॉल ये समझकर हैरान रह जाती है कि राइडन तो अपनी 100 सील्स में बंधा हुआ ही सबसे शक्तिशाली बन चुका था। राइडन का शरीर स्थिर हो जाता है और वो पूरी ताकत से शिव पर मुक्का मारता है। शिव दूर जा गिरता है और उसे राइडन की शक्ति का अंतर साफ महसूस होता है। सभी लोग राइडन के लिए जयकार करने लगते हैं, जबकि शिव मुश्किल से खड़ा रह पाता है। राइडन उसे खत्म करने के लिए हेडबट मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसे ही नुकसान हो जाता है। शिव पलटवार करता है और उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। वह बताता है कि उसका सिर पत्थर जितना सख्त है। शिव अब ताबड़तोड़ हमले करता है और राइडन बस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। राइडन को चोट लगती है, लेकिन वह शिव की बाह पकड़ लेता है और अपनी कच्ची ताकत से उसे तुरंत कुचल देता है। शिव उसे लात मारकर दूर कर देता है और सभी उसकी टूटी हुई बाह देख लेते हैं। देवता कांप उठते हैं, लेकिन भारतीय देवता शिव को अच्छी तरह जानते हैं और उसके लिए जयकार करते हैं। शिव अपने दोस्तों की आवाजें सुनता है और हमें पता चलता है कि उसने कभी अपने साथियों को निराश नहीं किया। अब वह उनके लिए भी लड़ रहा होता है। उसका जोश और बढ़ जाता है और वह राइडन की ओर दौड़ता है। उसका पंच और भी शक्तिशाली लगता है। हमें बताया जाता है कि उसकी मुट्ठियों में 1000 से भी ज्यादा भारतीय देवताओं की शक्ति समाई हुई है। राइडन पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन शिव उसे जबरदस्त वार से मारता है, जिससे वो खून की उल्टी कर देता है। शिव अपने सिर से भी हमला करता है। राइडन पीछे नहीं हटता और अपने हेडबट से जवाब देता है। दोनों लगातार सिर से सिर टकराते रहते हैं। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि भारतीय देवता आपस में ये तय करने के लिए लड़ रहे थे कि उन पर राज कौन करेगा। उस समय शिव और उसका दोस्त रुद्र बस 2 अनजान देवता थे जो बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे। तभी दूसरे देवताओं का एक समूह उनके क्षेत्र पर हमला कर देता है। शिव और रुद्र उनका सामना करने निकलते हैं, लेकिन दूसरे देवता उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी वे उन देवताओं को हरा देते हैं। लड़ाई के बाद रुद्र शिव को अपने सपने के बारे में बताता है। भारत के शिखर पर खड़े होने का सपना, ऐसी चीजें देखने का सपना जो कोई और न देख पाए। वह शिव से कहता है कि अगर वे साथ रहें तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। शिव मजे के लिए उसका साथ देने का फैसला करता है। दोनों मिलकर दूसरे देवताओं को हराते जाते हैं। हर देवता को हराने पर उन्हें उसकी शक्ति मिलती, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती। अंत में वे इंद्र नामक देवता से भिड़ते हैं, जो बाकी देवताओं से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बताया जाता है। रुद्र अकेले उससे लड़ता है और अंततः जीत जाता है। दोनों जीत की खुशी में नृत्य करते हैं और शिखर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन शिखर पर रुद्र कहता है कि अब उन्हें आपस में लड़ना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही देवता सबसे ऊपर रह सकता है। शिव ऐसा नहीं चाहता, लेकिन रुद्र जिद करता है। दोनों के बीच भारत के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई होती है। शिव धीरे धीरे बढ़त बना लेता है। रुद्र हार मानने से इनकार करता है और शिव को उसके सपने की याद दिलाता है। शिव लड़ाई छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी रुद्र खुद हार मान लेता है और कहता है कि जो पूरी ताकत से लड़ रहा हो उसके साथ कभी नरमी नहीं करनी चाहिए। इस तरह शिव को रुद्र का नाम मिलता है और वह सभी भारतीय देवताओं का प्रमुख बन जाता है। वर्तमान में लौटते हैं। शिव ब्रह्मांड की लय पर नाचने लगता है। दूसरे देवता इसे पहचान लेते हैं। ये वही युद्ध नृत्य है जिससे उसने भारतीय देवताओं को एक किया था। शिव अजीब ढंग से चलता है और राइडन के पंच से बच निकलता है। राइडन अपने पैरों की ताकत बढ़ाकर फिर से हमला करता है, लेकिन शिव आसानी से बचते हुए उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। शिव उस पर लगातार प्रहार करता है और राइडन बेबस दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी भुजाओं की मांसपेशियां फुलाकर एक विशाल मांस की ढाल बना लेता है, जो शिव के हमलों को रोकती है। शिव का नृत्य उसके शरीर को आग में बदल देता है और वह जलती हुई मुट्ठियों से राइडन पर हमला करता रहता है। वो आखिरकार उसकी ढाल तोड़ देता है और अपने पैर से वार कर राइडन को जला देता है। सबको लगता है कि मानव जाति हारने वाली है, लेकिन राइडन मुस्कुराता है। उसे एहसास होता है कि अब वो अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है। एक और फ्लैशबैक में 5 साल का राइडन अपने सीनियर के साथ सुमो मैच लड़ता है और उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन उसका सीनियर घायल हो जाता है और लोग राइडन को राक्षस समझने लगते हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि वह बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है। उसकी माँ बताती है कि उसकी ताकत देवताओं का वरदान है और उसे कमजोरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। राइडन बड़ा होकर एक नेक इंसान बनता है और अपने गांव में ही रहता है, लेकिन एक दिन ज्वालामुखी फटता है, फसलें नष्ट हो जाती है और अकाल पड़ जाता है। लोगों की पीड़ा देखकर 17 साल की उम्र में राइडन गांव छोड़ देता है और एदो जाता है ताकि सुमो पहलवान बनकर पैसे कमा सके। वो एक डोजो में जाता है जहां प्रशिक्षक उसे मैच लड़ने को कहता है, लेकिन वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तभी ओजाकी नाम का पहलवान उसे चुनौती देता है। राइडन लड़ाई स्वीकार करता है, लेकिन ओजाकी उसे बार बार हरा देता है। जमीन पर पड़े राइडन से ओजाकी पूछता है कि सुमो उसके लिए क्या मायने रखता है, और यही राइडन को सुमो से सच्चा प्यार हो जाता है। इसके बाद वह सुमो की कड़ी ट्रेनिंग करता है और अपने पहले मैच में ही प्रतिद्वंदी को बाहर फेंक देता है। वह एक एक वार में पहलवानों को हराकर एक जीवित किंवदंती बन जाता है। वो अपने गांव वालों का पेट भरता है और सब उसका सम्मान करने लगते हैं। लेकिन एक मैच में उसे एहसास होता है कि उसका प्रतिद्वंदी उससे डर रहा है। उसे अपने सीनियर की याद आती है और वह जानबूझकर मैच हार जाता है।
ओजाकी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो राइडन को रोते हुए देखता है क्योंकि राइडन समझ जाता है कि वो अपनी ताकत से कमजोरों को डराता रहा है। इसके बाद वह अपने 4 सबसे शक्तिशाली सूमो मूव्स का इस्तेमाल बंद कर देता है। फिर भी वो 95% से ज्यादा मुकाबले जीतता है और केवल उन्हीं से हारता है जो उससे कहीं कमजोर होते हैं। वर्तमान में राइडन एक अनोखा स्टांस लेता है। वह पैर पटकता है और अपनी पाम थ्रस्ट तकनीक की तैयारी करता है। वो अपने पैरों की सारी ताकत हाथ में जमा करता है और शिव की ओर छलांग लगाकर वार करता है। शिव रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह दूर जा गिरता है और उसकी 2 बाहें भी उड़ जाती है। सबको लगता है कि मानव जाति जीत गई, लेकिन शिव फिर खड़ा हो जाता है। तभी राइडन को अचानक नुकसान होने लगता है। गॉल हैरान होती है। हिल्डा बताती है कि इस तकनीक से राइडन के शरीर पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और उसका शरीर फट रहा है, लेकिन उसका वोलुंडर उसे जोड़े हुए है। थ्रूड चिंतित होती है, लेकिन राइडन उससे कहता है कि उसकी मांसपेशियों को और तेज चलाए। उसे पता है कि ये उसके शरीर के लिए खतरनाक है, लेकिन वो सूमो में अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहता है। थ्रूड उसका साथ देने का फैसला करती है और अपनी शक्ति उसे दे देती है। शिव को हवा का एक झोंका महसूस होता है और वो रुद्र को देखता है जो अन्य भारतीय देवताओं के साथ उसे देख रहा होता है। ये देखकर शिव और दृढ़ हो जाता है। वो खुद को सीने में भोंकता है, अपना दिल पकड़कर उसे जोर से धड़कने पर मजबूर करता है। आग उसके चारों ओर फैल जाती है और वह अपने अंतिम रूप में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शिव अपनी जलती हुई टांगों से राइडन पर वार करता है और उसकी मांसपेशियां जलने लगती है। हिल्डा जानती है कि समय बढ़ने के साथ राइडन कमजोर पड़ता जाएगा। वहीं हर्मीज बताता है कि शिव की तकनीक भी उतनी ही खतरनाक है और वो खुद को जला सकता है। शिव पीछे से हमला करता है। राइडन आग सहते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिव उसके सिर पर लात मार देता है। सूमो पहलवानों की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन ओजाकी कहता है कि राइडन अब भी सूमो के लिए खड़ा है। सभी उसका हौसला बढ़ाते हैं और वो सिर से वार कर शिव को गिरा देता है। शिव फिर उठता है, लेकिन उसका शरीर टूटने लगता है। भारतीय देवता समझ जाते हैं कि वह भी अपनी सीमा पर है और राइडन भी। यह अब सहन शक्ति की लड़ाई बन चुकी होती है। दोनों टकराते हैं और भीड़ उन्माद में डूब जाती है। वे अपने से कहीं बड़े मकसद के लिए लड़ रहे होते हैं। राइडन फिर से पाम थ्रस्ट की तैयारी करता है। शिव उसे चुनौती देता है। दोनों अपनी अंतिम तकनीकों के साथ भिड़ते हैं, लेकिन शिव का हमला ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है और राइडन की बाह फट जाती है। राइडन शिव को धन्यवाद देता है कि उसने उसे पूरी ताकत से लड़ने का मौका दिया। वो थ्रूड से वोलुंडर छोड़ने को कहता है, लेकिन थ्रूड मना कर देती है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। राइडन कहता है कि उसे बहुत मजा आया। शिव उसे अंतिम प्रहार से खत्म कर देता है और कहता है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे महान लड़ाई थी। जैसे ही शिव एरिना छोड़ता है, राइडन की आत्मा टूटकर बिखर जाती है। बाहर रुद्र शिव को संभाल लेता है। जियूस आता है और कहता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। शिव मानता है कि वो लगभग हार ही गया था और कहता है कि इंसान वाकई कमाल के हैं। जियूस हंसते हुए उससे सहमत होता है। वही गॉल थ्रूड की मौत पर शोक करती है और हिल्डा से पूछती है कि वे मानव जाति को बचाने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हैं। हिल्डा राइडन का प्याला गिरे हुए नायकों की वेदी पर रखती है और कहती है कि अब स्कोर देवताओं के खिलाफ 2-3 हो चुका है। वह भावुक हो जाती है, लेकिन मानवता को बचाने के अपने संकल्प पर अडिग रहती है। अंत में हम जियूस को एक पेड़ के पास जाते देखते हैं, जहाँ वो बुद्ध को चॉकलेट खाते हुए पाता है। जियूस भी एक चॉकलेट लेना चाहता है, लेकिन बुद्ध उसे बिल्कुल नहीं देते। इसके बजाय बुद्ध सारी चॉकलेट एक ही बार में खा जाते हैं। जियूस गुस्से में आकर बुद्ध से कहता है कि अगला मैच वही लड़े, क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं है। वो अपनी ऑरा से बुद्ध को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्ध तुरंत उसे बॉस कहकर बुलाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो बस शो का मजा ले। इसके बाद हम बुद्ध को एरिना में प्रवेश करते हुए देखते हैं। वो हाइंडल के सीन को पकड़ लेता है, लेकिन घोषणा करता है कि वह देवताओं की तरफ से नहीं बल्कि मानव जाति की तरफ से लड़ेगा। ये सुनकर सारे देवता चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि वो पागल हो गया है। लेकिन बुद्ध कहता है कि अगर देवता मानवता को बचाने को तैयार नहीं है तो वो खुद यह काम करेगा। गॉल पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। वो हिल्डा से पूछती है कि बुद्ध इंसानों की तरफ से क्यों लड़ रहा है और क्या ये भी उसकी किसी योजना का हिस्सा है। लेकिन हिल्डा साफ कहती है कि बुद्ध किसी के आदेश नहीं मानता। हमें दिखाया जाता है कि इस राउंड से ठीक पहले जब हिल्डा राइडन की मौत का शोक मना रही थी, तभी बुद्ध उसके पास आया था। बुद्ध उसे बताता है कि वह मानवता के लिए लड़ना चाहता है। हिल्डा इस पर ज्यादा हैरान नहीं होती। बुद्ध उससे पूछता है कि क्या सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है, क्योंकि रैग्नारोक शुरू होने से पहले उसने उससे उसकी शक्तियों के बारे में सवाल किए थे। बुद्ध को लगता है कि हिल्डा शुरू से ही उसे देवताओं से लड़वाने की साजिश कर रही थी। हिल्डा इस बात से इनकार करती है और कहती है कि सब जानते हैं कि बुद्ध देवताओं से नफरत करता है। ये सुनकर बुद्ध हंसता है, लेकिन चेतावनी देता है कि उसे किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। हम फिर से एरिना में लौटते हैं, जहाँ हाइंडल बुद्ध से कहता है कि वो पक्ष नहीं बदल सकता, लेकिन जियूस बीच में दखल देता है और कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो खुलासा करता है कि बुद्ध किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा
ओडिन बुद्ध से पूछता है कि क्या वह सभी देवताओं का दुश्मन बनने के लिए तैयार है। बुद्ध को कोई परवाह नहीं होती। वह कहता है कि उसके लिए सिर्फ वही मायने रखता है। ये सुनकर बाकी सारे देवता भड़क जाते हैं। बुद्ध जियू से पूछता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। तभी आसमान से रोशनी उतरती है और एक जहाज एरिना में उतरता है। उसमें से 7 सौभाग्य के देवता प्रकट होते हैं। हाइंडल कहता है कि उनमें से केवल एक ही लड़ सकता है, लेकिन उनका नेता अपना कवच उतारते हुए बताता है कि वे असल में एक ही अस्तित्व है। उसके साथ ही उसके शरीर में समा जाते हैं। एक तेज रोशनी फैलती है और एक गोला बनता है जो टूटकर बिखर जाता है। उसके भीतर से जीरो नाम का देवता प्रकट होता है। जीरो अपने शरीर को गर्म करते हुए बुद्ध को मार डालना चाहता है, लेकिन बुद्ध को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी पीठ उभरती है और वो अपना हथियार निकालता है, लड़ाई की तैयारी करता है। गॉल को लगता है कि 7 देवताओं का एक में मिल जाना नाइंसाफी है, लेकिन हिल्डा बताती है कि यही जीरो का असली रूप है। वह पहले एक अच्छा देवता था जो सौभाग्य फैलाना चाहता था, लेकिन दुख ने उसे बदल दिया। एक फ्लैशबैक में हम जीरो को एक शहर में जाते हुए देखते हैं जहाँ लोग दुख में डूबे होते हैं। यह देखकर वह रो पड़ता है और सोचता है कि वह उन्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता है। वह उनके दुर्भाग्य की जड़ को हटाने का फैसला करता है। वह एक बच्चे के पास जाता है और उसे छूकर उसका दुर्भाग्य अपने भीतर सोख लेता है। बच्चा तुरंत बेहतर महसूस करने लगता है और लोग जीरो की पूजा करने लगते हैं। जीरो दूसरे लोगों का भी दुर्भाग्य सोखता रहता है, लेकिन कई सालों बाद उसके भीतर इतना ज्यादा दुर्भाग्य जमा हो जाता है कि उसका शरीर इसे सहन नहीं पाता। वह फिर उसी शहर में लौटता है ये देखने के लिए कि लोग कैसे जी रहे हैं, लेकिन वहाँ वो मानवता की असली सच्चाई देखता है। बिना दुर्भाग्य के लोग और ज्यादा पतित हो चुके होते हैं। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है और जीरो जमीन पर गिर जाता है। जीरो पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने सालों पहले मदद की थी। वो उससे पूछता है कि वह कैसा है, लेकिन वह आदमी उसे पहचानता तक नहीं और उसे भगा देता है। जीरो ये सब देखकर टूट जाता है। वह सोचता है कि उसने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वे खुश क्यों नहीं हैं। उसी समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचता है। जीरो देखता है कि बुद्ध के शिष्य गरीब और साधारण दिखते हैं, फिर भी वे खुश हैं। वह बुद्ध से पूछता है कि उसके अनुयायी इतने सौभाग्यशाली क्यों दिखते हैं, जबकि उसने इंसानों का दुर्भाग्य सोखकर उन्हें और भी बुरा बना दिया। बुद्ध उसे बताता है कि सौभाग्य दिया नहीं जा सकता, उसे खुद अर्जित करना पड़ता है। वो कहता है कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी होती है, और जीरो से कहता है कि उसके साथ चलकर ज्ञान प्राप्त करे। जीरो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसे ईर्ष्या होती है कि एक इंसान होकर भी बुद्ध लोगों को खुश कर सका, जबकि ये काम तो उसका होना चाहिए था। नदी किनारे शोक मनाते समय एक काली ऊर्जा उसे घेर लेती है। उसका प्रेम नफरत में बदल जाता है और वो जीरो बन जाता है। जंगल में 3 लोग उसे देख लेते हैं और डर कर भागने लगते हैं। जीरो उनका पीछा करता है और एक औरत को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को ढाल बनाकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर जीरो हिचकिचा जाता है और मारने की इच्छा को रोक लेता है। तभी वो खुद को 7 सौभाग्य के देवताओं में बांट देता है। वर्तमान में लौटते हैं। जीरो सोचता है कि अब बुद्ध को सजा देने का समय आ गया है, लेकिन बुद्ध अचानक उसे लात मारता है और उसे घुटनों पर गिरा देता है, ये याद दिलाते हुए कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। जीरो फिर उठता है और अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन बुद्ध अपनी खास आंखों की वजह से आसानी से बच जाता है। जीरो गुस्से में आकर बेतहाशा कुल्हाड़ी घुमाने लगता है, लेकिन बुद्ध हर वार से बच निकलता है। जीरो और ज्यादा झुंझला जाता है और उसकी कुल्हाड़ी का आकार बढ़ने लगता है। जियूस बताता है कि जीरो की कुल्हाड़ी दुर्भाग्य को सोख लेती है, और जितना ज्यादा दुर्भाग्य उतनी ज्यादा ताकत। हिल्डा जोड़ती है कि बुद्ध को मार न पाना भी जीरो के लिए दुर्भाग्य है, इसलिए लड़ाई लंबी चलने पर वह और मजबूत होता जाएगा। गॉल बुद्ध की फुर्ती से प्रभावित होती है। वह देखती है कि बुद्ध हमला होने से पहले ही बच जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी आंखें उसे भविष्य देखने की शक्ति देती है। जीरो लगातार चुपता रहता है और पूछता है कि क्या बुद्ध उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी बुद्ध पलटवार करता है। बुद्ध उसे चिढ़ाता है, जिससे जीरो और गुस्से में आ जाता है और बुद्ध उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लड़ाई एक तरफा लगने लगती है, लेकिन तभी जीरो को अपने सारे पुराने दुर्भाग्य याद आ जाते हैं। वो एक जबरदस्त ऑरा छोड़ता है। उसकी कुल्हाड़ी उसका दुर्भाग्य सोख कर बेहद विशाल हो जाती है। जीरो बुद्ध पर वार करता है, लेकिन बुद्ध अपनी जगह डटा रहता है और अपनी स्टाफ को सक्रिय करता है। कुल्हाड़ी आसपास सब कुछ नष्ट कर देती है, लेकिन बुद्ध की स्टाफ एक ढाल में बदल जाती है और उसे बचा लेती है। हिल्डा बताती है कि बुद्ध की स्टाफ एक दिव्य खजाना है, जिसमें बौद्ध धर्म के 6 लोक रक्षकों की शक्ति है, और ये बुद्ध की भावनाओं के अनुसार रूप बदलती है। बुद्ध कुल्हाड़ी को पीछे धकेल देता है। जीरो अपना हथियार दांतेदार तलवार में बदल लेता है। बुद्ध का हथियार एक गदा बन जाता है और वह हमला करता है। वह जीरो के वार से बचते हुए उसे चोट पहुंचाता है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि बुद्ध नेपाल के एक शाही परिवार में राजकुमार के रूप में जन्मा था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी कोई भी इंसान चाह कर सकता है। एक शाम उसके पिता राजा उसे बताते हैं कि उसका भाग्य दुनिया का राजा बनना है। वो अपने राज्य के लोगों की मदद करता है और कहता है कि प्रजा में सौभाग्य लाना राजाओं का कर्तव्य है।
एक दिन वह अपने दूर के रिश्तेदार राजा जातक से मिलता है। वे बुद्ध के भविष्य पर बात करते हैं। बुद्ध सोचता है कि जातक खुश होगा क्योंकि उसका राज्य समृद्ध है, लेकिन जातक बताता है कि वह भाग्यशाली नहीं है क्योंकि वह जीवन घातक बीमारी से पीड़ित है और पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करता रहा है। उसे बाहरी दुनिया का कोई अनुभव नहीं है। जातक की मौत हो जाती है और सब सोचते हैं कि उसने खुशहाल जीवन जिया, लेकिन बुद्ध जानता है कि ऐसा नहीं था। वो अपनी जिंदगी पर विचार करता है और समझता है कि उसका सौभाग्य उसे दिया गया था। वो घोड़े से उतरकर हंसने लगता है और कहता है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। वह जातक के अंतिम संस्कार में जाता है, हर तरफ फूल बिखेरता है और उसका ताबूत उठा लेता है। लोग उसके व्यवहार की निंदा करते हैं, लेकिन वह परवाह नहीं करता। वह कहता है कि जातक को उनकी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है क्योंकि सच्चा सौभाग्य भीतर होता है। वह जातक के अवशेष नदी में बहा देता है और सब कुछ छोड़कर जंगल की यात्रा पर निकल जाता है। वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं जो भूखे रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें से एक भूख से गिर पड़ा होता है। उनका नेता कहता है कि यही मन को शुद्ध करने का तरीका है, लेकिन बुद्ध उस आदमी को खाना देता है। नेता उसकी निंदा करता है, लेकिन बुद्ध कहता है कि वह उसे खाना खिलाना चाहता है। इसके बाद वह लोग बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। वह उन्हें भूखा रहने के बजाय आराम से लेटने और शांति से जीने की शिक्षा देता है। एक शाम एक लड़की को देवताओं की बलि चढ़ाने की तैयारी होती है, लेकिन बुद्ध उसे बचा लेता है। उपासक देवताओं के क्रोध से डरते हैं, लेकिन बुद्ध कहता है कि वो खुशी खुशी देवताओं से भी लड़ लेगा। हिल्डा बताती है कि बुद्ध उन सभी से नफरत करता है जो दूसरों पर भाग्य थोपते हैं या उनसे आंतरिक सुख छीनते हैं। यही वजह है कि वह देवताओं से लड़ रहा है। वर्तमान में लौटते हैं। जीरो अपना हथियार घुमाकर उसे 2 तलवारों में बदल देता है, जबकि बुद्ध अपना दिव्य हथियार एक पोल एक्स में बदल लेता है। दोनों वारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन भविष्य दृष्टि की वजह से बुद्ध को बढ़त रहती है। जीरो कट जाता है, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और उसका हथियार फिर से बदलता है। उसकी धारें बुद्ध की ओर बढ़ती है, लेकिन बुद्ध का हथियार एक चाकू का रूप ले लेता है और वो उन धारों को नष्ट कर देता है। वह दूरी कम करता है और उनके हथियार टकराते हैं। भीड़ बुद्ध के लिए जयकार करने लगती है। जीरो गुस्से से भर जाता है कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक वैसे ही जैसे उसके अतीत में हुआ था। वो अचानक अपने हथियार को फैलाता है और लगभग बुद्ध को मार ही देता है। बुद्ध उससे कहता है कि उसे खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, लेकिन जीरो इसे बकवास कहता है और फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बुद्ध दावा करता है कि उसे जीरो पसंद आने लगा है, लेकिन जीरो को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब वो बुद्ध की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर सच्चाई की झलक दिखाई देती है। इससे जीरो को एहसास होता है कि वो बस बुद्ध जैसा बनना चाहता था, ऐसा इंसान जिसे हर कोई प्यार करता है। धीरे धीरे उसका हथियार अपनी ताकत खोने लगता है। बुद्ध अपना हथियार फेंक देता है और कहता है कि वो अब हाथों से ही इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है। दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं और जीरो को एहसास होता है कि बुद्ध ही वो इंसान है जो उसे सबसे ज्यादा समझता है। पहली बार जीरो खुद को खुश महसूस करता है जब बुद्ध उसे एक जोरदार घूंसे से नीचे गिरा देता है। भीड़ बुद्ध के लिए जयकारे लगाने लगती है और जीरो का दुर्भाग्य उसके शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे वो अपने असली रूप में लौट आता है और फिर से लोगों को खुश करना चाहता है। लेकिन तभी उसके सिर पर सींग दोबारा उगाते हैं, जिससे उसे भयानक दर्द होने लगता है। अचानक उसके शरीर से 2 ड्रैगन निकलते हैं। वे उसे घेर कर एक गोला बना लेते हैं और उस गोले के भीतर से एक विशाल दानव प्रकट होता है। बुद्ध पीछे कूद जाता है क्योंकि वो उसकी चालों को पढ़ नहीं पा रहा होता और वो सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह दानव बताता है कि जीरो अब मौजूद नहीं है और अपना परिचय पापास के रूप में देता है, दानव राजा। बुद्ध उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन पापास खुद भी निश्चित नहीं होता। वह बस इतना कहता है कि वह अपनी ताकत को परखना चाहता है। एरीज हर्मीस से पापास के बारे में पूछता है, लेकिन हर्मीस भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी हेडीज वहाँ आ जाता है और बताता है कि पापास कोई देवता नहीं है, जिस पर एरीज तुरंत अपनी कुर्सी उसे दे देता है। हेडीज खुलासा करता है कि पापास अधोलोक का एक दंतक थाव में वर्णित बरसर्क है, वो जगह जहाँ शापित आत्माएं बेलगाम घूमती हैं। वो कहता है कि अधोलोक का राजा होने के बावजूद उसने पापास को कभी नहीं देखा और वो सोचता है कि कोई देवता आखिर कैसे उसमें बदल सकता है। बुद्ध पापास से लड़ना शुरू करता है, लेकिन अब वो उसकी चालों की भविष्यवाणी नहीं कर पाता। हिल्डा बताती है कि बुद्ध की आंखें आत्मा की झलक देख सकती है जो शरीर से पहले हिलती है, लेकिन पापास की आत्मा पूरी तरह अंधकार है, इसलिए बुद्ध कुछ भी नहीं देख पा रहा। पापास अपनी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। वो अपनी बाह को मोड़ता है और उसे ड्रिल में बदल लेता है। वो बुद्ध की ओर झपटता है। बुद्ध अपनी ढाल से बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रिल उसे भेद देती है और बुद्ध की एक आंख को नुकसान पहुंचाती है। पापास इस बात से प्रभावित होता है कि बुद्ध फिर भी सिर पर सीधा वार होने से बच गया था। इसके बाद पापास अपनी बाह को कुल्हाड़ी में बदल लेता है और हमला जारी रखता है। दोनों के बीच लगातार टकराव होता है और बुद्ध को एक और जोरदार चोट लगती है। एरीज हैरान होता है कि पापास इतना ताकतवर कैसे है,
तो हेडीज बताता है कि कोई साधारण देवता उसके सामने टिक भी नहीं सकता। वह बताता है कि पापास ने कभी अधोलोक का आधा हिस्सा तबाह कर दिया था और ये विनाश अचानक उसके गायब हो जाने से ही रुका था। ये घटना सदियों पहले की थी, जब हेडीज राजा भी नहीं बना था, इसलिए उसने इस कहानी पर कभी विश्वास नहीं किया। उसका मानना है कि किसी ने पापास का एक टुकड़ा हासिल किया और उससे एक बीज जैसा कुछ बनाया जिसे जीरो के अंदर बो दिया गया। एरीज सोचता है कि ऐसा कौन कर सकता है, तो हेडीज कहता है कि सिर्फ एक ही देवता है जिसे ऐसा करने में मजा आता, बेएल्ज़ेबब। हर्मेस भी मानता है कि उसने ये सिर्फ ये देखने के लिए किया होगा कि क्या होता है और कोई भी उसका पात्र बन सकता था। बुद्ध पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर भेद दिया जाता है। वह पीछे गिरता है और उसकी चोटें अब उस पर भारी पड़ने लगती है। वो जीरो को पुकारता है, ये सोचकर कि वो अब भी कहीं भीतर मौजूद है, लेकिन पापास हंसता है और कहता है कि वह जीरो को पहले ही निगल चुका है और उसे अपनी शक्ति का ईंधन बना चुका है। बुद्ध गुस्से में घोषणा करता है कि वह पापास को मारेगा। सदियों बाद पहली बार वो नफरत महसूस करता है, जिससे उसका हथियार दरांती में बदल जाता है। पापास बेपरवाह रहता है और उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बुद्ध पहला वार करता है, लेकिन पापास उसे रोक लेता है। बुद्ध उसे पीछे धकेलता है, एक मौका बनाता है और अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने शरीर से आग उगलता है ताकि आखिरी वार कर सके। लेकिन पापास अपनी बाह से उसे रोक लेता है और उल्टा बुद्ध को ही भेद देता है। पापास उससे आखिरी शब्द पूछता है, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ते हुए कहता है कि वही मानवता को बचाने वाला है। पापास उसे खतरनाक मानकर लात मारकर दूर फेंक देता है। बुद्ध बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हार मानने से इनकार कर देता है और पापास को कायर कहता है। पापास उसे उसकी औकात याद दिलाता है और कहता है कि वह अब एक सर्वोच्च अस्तित्व बन चुका है। पहले उसका शरीर उसकी ताकत सहन नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसे एक मजबूत पात्र मिल गया है, इसलिए उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। लेकिन बुद्ध उसे कमजोर कहता है और दावा करता है कि वह जीरो से भी ज्यादा कमजोर है। गुस्से में पापास उस पर टूट पड़ता है और कहता है कि ये साबित करके दिखाओ। एरीज को लगता है कि शायद ये बुद्ध का अंत है, लेकिन हेडीज कहता है कि उसकी आंखों को देखो, वो अब भी हारा नहीं है। ज़ीउस भी जानता है कि बुद्ध बस पलटवार के मौके का इंतजार कर रहा है। बुद्ध पीछे गिरता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। पापास हैरान होता है कि वह अब तक खड़ा कैसे है। बुद्ध उसे ललकारता है, जिससे पापास डर जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह इस डर को स्वीकार नहीं करता, अपनी ही बाह को उखाड़ देता है और उसे तलवार में बदल लेता है। बुद्ध अपनी दरांती के साथ हमला करता है, लेकिन पापास अपनी कला से उसे तोड़ देता है। हथियार अपने मूल रूप में लौट आता है और पापास आगे बढ़कर आखिरकार बुद्ध की छड़ी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि बुद्ध की हार तय है और पापास उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसे एक दृश्य दिखाई देता है जहां उसके पीछे रोशनी होती है। जैसे ही वो उस रोशनी की ओर हाथ बढ़ाता है, एक हाथ उसे पकड़ लेता है। उसी पल बुद्ध को होश आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। पापास सोचता है कि वह पागल हो गया है, लेकिन जब बुद्ध उठता है तो कहता है कि उसने अपनी अपरिपक्वता पर काबू पा लिया है। उसकी हेयरबैंड टूट जाती है और उसका रूप बदल जाता है। वो जीरो का हथियार उठाता है और जीरो से कहता है कि वे साथ मिलकर लड़ेंगे। वो वांडर तकनीक सक्रिय करता है। हिल्डा रो पड़ती है जब उसे एहसास होता है कि वो हथियार अब दुर्भाग्य नहीं बल्कि बुद्ध के प्रेम को कर रहा है और एक नए दिव्य खजाने में बदल रहा है। हथियार एक अजीब तलवार का रूप ले लेता है जिसमें सातों भाग्य देवताओं की शक्ति होती है। बुद्ध और पापास आमने सामने आ जाते हैं और मानवता पूरी ताकत से बुद्ध का हौसला बढ़ाती है। उनकी इच्छाएं बुद्ध में बहने लगती है, जिससे उसे और शक्ति मिलती है। पापास सोचता है कि इतनी हालत में भी वह कैसे लड़ पा रहा है। बुद्ध उसके हमले को रोकता है और दोनों एक दूसरे को वार करते हैं। कोजिरो को लगता है कि हालात बुद्ध के खिलाफ है, क्योंकि वह पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान झेल चुका है। पापास अपनी तकनीक से हमला करता है और बुद्ध को चोट पहुंचती है, लेकिन बुद्ध वार को रोककर एक मौका बनाता है और पलटवार करता है। पापास को यकीन नहीं होता कि उसका सबसे ताकतवर हमला रोका जा चुका है। देवता कहते हैं कि बुद्ध दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन हेडीज कहता है कि उसे बस बचना होगा। पापास लगातार हमलों की बौछार कर देता है, लेकिन अब बुद्ध उन्हें चकमा देने लगता है। पापास के डर की वजह से बुद्ध अब उसकी आत्मा की झलक देखने लगता है, जिससे वह उसके हमलों से बच पाता है। पापास झुंझला जाता है क्योंकि वह एक भी वार नहीं लगा पाता, इसलिए वह अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल करता है और बुद्ध को बीच से काट देता है। ये सब देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और पापास को लगता है कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। लेकिन तभी बुद्ध का शरीर अचानक गायब हो जाता है और वह पापास के पीछे प्रकट होता है। बुद्ध एक निर्णायक वार करता है और पापास को टुकड़ों में काट देता है। मानवता जीत का जश्न मनाने लगती है, लेकिन पापास हार मानने से इनकार करता है और एक बार फिर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाती है। बुद्ध देखता है कि जीरो की आत्मा उसे मुस्कुराते हुए देख रही है और वह सातों भाग्य देवताओं के साथ आकाश की ओर उठने लगता है। बुद्ध उससे विदा लेता है। बुद्ध को इस मुकाबले का विजेता घोषित किया जाता है और जैसे ही वह एरिना से बाहर निकलता है,
पूरी मानवता उसके लिए जयकारे लगाने लगती है। हिल्डा और गॉल खुशी से उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी बुद्ध अपनी चोटों के कारण अचानक गिर पड़ता है। उसे तुरंत चिकित्सा सहायता दी जाती है और वो हिल्डा से कहता है कि वो हर समय इतनी गंभीर न रहा करे। हिल्डा को एक संदिग्ध व्यक्ति पास आते हुए दिखाई देता है, लेकिन वह जान जाती है कि वो एक इंसान है, नोस्ट्राडेमस। वो अपना भेष उतारता है और बताता है कि वो अगले राउंड में लड़ना चाहता है, लेकिन हिल्डा उसे याद दिलाती है कि अभी उसकी बारी नहीं है और चेतावनी देती है कि अगर वो ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा तो उसे वापस अंडरवर्ल्ड भेज दिया जाएगा। वो जानती है कि नोस्ट्राडेमस ही एकमात्र इंसान है जिसे अंडरवर्ल्ड भेजा गया था, क्योंकि उसने बाइफ्रॉस्ट को नष्ट कर दिया था, वह पुल जो देवताओं के लोक वैल्हल्ला और अंडरवर्ल्ड को जोड़ता है। हमें बताया जाता है कि बाइफ्रॉस्ट दोनों लोकों के बीच एक द्वार की तरह काम करता है, ताकि वे एक दूसरे पर हमला न कर सके, क्योंकि दोनों हमेशा युद्ध की स्थिति में रहे हैं। केवल प्रधान देवताओं को ही उससे गुजरने की अनुमति होती है। नोस्ट्राडेमस बताता है कि वह उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि देवताओं ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो ये भी खुलासा करता है कि वह बस ये देखना चाहता था कि अगर बाइफ्रॉस्ट नष्ट हो जाए तो क्या होगा। हिल्डा उसे उसके कमरे में इंतजार करने को कहती है और बताती है कि वो उसे सही समय के लिए बचाकर रखेगी, क्योंकि वो मानवता का वाइल्ड कार्ड है। देवताओं को एहसास होता है कि स्कोर बराबर हो चुका है। जब वे ये सोचते हैं कि अगला मुकाबला कौन लड़ेगा, तो हर्मीस एरीज की ओर देखता है, जिससे एरीज को लगता है कि वे उसे लड़ने के लिए चुनना चाहते हैं। वो ओलंपियनों के लिए जीत लाना चाहता है, इसलिए वह देवताओं का प्रतिनिधित्व करने का फैसला करता है। लेकिन तभी हेडिस स्वयं आगे आता है, क्योंकि वो अपने भाई पोसाइडन का बदला लेना चाहता है। हिल्डा मानवता के अगले प्रतिनिधि को बुलाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी वो नोस्ट्राडेमस को देखती है, जो भविष्यवाणी करता है कि अगला मुकाबला देवता जीतेंगे। ये सुनकर गॉल घबरा जाती है, लेकिन नोस्ट्राडेमस हंसते हुए कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और उसकी भोलेपन पर हंसता है। जब हिल्डा को पता चलता है कि देवताओं का अगला प्रतिनिधि कौन है, तो वह चौंक जाती है। गॉल घबरा जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह हेडिस है, क्योंकि उसके अनुसार वह अजेय है। लेकिन हिल्डा कहती है कि वह एक ऐसे इंसान को जानती है जो उसे हरा सकता है। वो मानवता के पहले राजा चिन शी हुआंग को बुलाती है। एरीज हर्मेस से कहता है कि उनकी जीत तय है, क्योंकि हेडिस बेहद खतरनाक योद्धा है। लेकिन तभी चिन अचानक उनके पास आकर बैठ जाता है। वे सोचते हैं कि वह रास्ता भटक गया है, तो एरीज उसे बताता है कि देवताओं के साथ बैठने की अनुमति नहीं है और उसे हटाने की कोशिश करता है। लेकिन चिन आसानी से उसे पछाड़ देता है और जमीन पर गिरा देता है। हर्मेस उसे दिलचस्प मानता है, लेकिन चिन उसे उसकी औकात याद दिलाता है और कहता है कि जिस भी सीट पर वह बैठता है वही उसका सिंहासन बन जाती है। वो हर्मेस से कहता है कि उसे प्यास लगी है, तो हर्मेस उसे शहद मिला पानी देता है। चिन कहता है कि ये स्वादिष्ट है। तभी गॉल कमरे में घुसती है और बताती है कि वो उसे ढूंढ रही थी, जबकि हिल्डा उसे याद दिलाती है कि अकेले होने पर वेटिंग रूम से बाहर न जाए। चिन कहता है कि जहाँ वह चलता है वही सही रास्ता बन जाता है। गॉल को लगता है कि उसे बस दिशाओं की समझ नहीं है। हिल्डा उसे बताती है कि उन्हें जाना होगा, लेकिन चिन मना कर देता है, क्योंकि उसे वो जगह पसंद है। हिल्डा कहती है कि वो वहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि अगला मैच शुरू होने वाला है और उसे लड़ना होगा। तब एरीज और हर्मेस समझ जाते हैं कि वही मानवता का अगला प्रतिनिधि है। हिल्डा उसे प्रवेश द्वार तक ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन वह कहता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। हाइंडल अगले राउंड की घोषणा करता है और मानवता के प्रतिनिधि का परिचय देता है, लेकिन प्रवेश द्वार से कोई नहीं निकलता। तभी एक व्यक्ति गोम बजाता है और चीन के पुराने सम्राट इकट्ठा होकर चिन के लिए एक रास्ता बनाते हैं। चिन उस रास्ते पर चलते हुए एरिना की ओर बढ़ता है। हाइंडल उसका परिचय देता है, वो व्यक्ति जिसने युद्धरत राज्यों के 6 राजाओं को हराकर पूरे चीन को एकजुट किया और इतिहास में पहला इंसान बना जिसने स्वर्गीय सम्राट के स्तर को छुआ। वो एरिना में कूदता है, जहां वाल्कीरी उसे डांटती है कि उसने उसके साथ वोलुंडर का अभ्यास नहीं किया और कहती है कि उनके दिल नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन चिन उसे उठाकर कहता है कि वह आराम करे और वह तुरंत उससे प्रेम करने लगती है। वे वोलुंडर सक्रिय करते हैं और वह उसकी दिव्य कवच में बदल जाती है, जिससे उसकी युद्ध कला और भी शक्तिशाली हो जाती है। हम हेडिस को एरिना की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां वो पोसाइडन के सेवक प्रोटियस से मिलता है। प्रोटियस उसे अपने स्वामी का त्रिशूल देता है और कहता है कि उससे पोसाइडन का बदला ले। हेडिस उसे अपने बाइडन के साथ मिलाता है, जिससे वो एक नया रूप ले लेता है। हाइंडल हेडिस को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पेश करता है। वो शांत भाव से एरिना में चलता है, लेकिन उसे देखकर हर कोई कांप उठता है, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का राजा है। मैच शुरू होते ही हेडिस पोसाइडन की तरह लगातार वार करता है, लेकिन चिन उसके हमलों से बच जाता है। हेडिस अपनी विशेष चाल से उस पर झपटता है। चिन कूदकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन हमला जमीन के भीतर से गुजरते हुए उसे चोट पहुंचा देता है। हेडिस आगे बढ़कर उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन चिन उसके वार को मोड़ देता है और अपनी शक्ति से उसे दूर फेंक देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्राचीन चीन के शासक एक दानव देवता चियू की पूजा करके राजा बने थे, लेकिन चिन ने उसे बिना सहारे के ही चीन को एकजुट किया। 6 राजाओं को हराने के बाद वह चियू के पर्वत पर चढ़ता है
और स्वर्ग का आदेश मांगने के लिए अनुष्ठान करता है। चियू उससे कहता है कि अगर वह चीन का सम्राट बनना चाहता है तो 10,000 लोगों की बलि दे, लेकिन चिन उसे सिर्फ मिट्टी की एक मूर्ति देता है। चियू कहता है कि इसका स्वाद भयानक है। चिन कहता है कि वह कभी उसके सामने नहीं झुकेगा और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 6 दिन की लड़ाई के बाद चिन चियू को हरा देता है और चीन का पहला सम्राट बनता है। वर्तमान में लौटते हुए हिल्डा बताती है कि चिन ने चियू तकनीक का इस्तेमाल किया था। एरीज समझ जाता है कि यही वह चाल थी जिससे चिन ने उसे गिराया था, लेकिन वह जानना चाहता है कि ये काम कैसे करती है। हरमेस समझाता है कि इस तकनीक में विरोधी के हमले की शक्ति को सोखकर उसे वापस उसी पर लौटा दिया जाता है। हेडिस उठता है और चिन से पूछता है कि उसके अनुसार एक राजा क्या होता है। चिन जवाब देता है कि राजा कभी नहीं झुकते, कभी डगमगाते नहीं और हमेशा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। हेडिस हंसता है क्योंकि ये जवाब उसे पोसाइडन की याद दिलाता है, जिसकी देवता को लेकर भी यही सोच थी। हेडिस कहता है कि वह मनुष्यों के राजा के सामने नहीं झुकेगा और पूरी ताकत से अपना बाइडन घुमाकर चिन को कुचलने की कोशिश करता है। चिन चियू तकनीक से उस हमले की शक्ति को सोखता है, लेकिन हेडिस उसे पछाड़ देता है और जमीन पर पटक देता है। सबको लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन चिन उठ खड़ा होता है और अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है। वह हेडिस से कहता है कि वह लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार है। वह लगातार हमले करता है और चिन उनसे बचता है। हेडिस फिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है तो चिन चियू से बचाव करता है। सब देखते हैं कि वह संघर्ष कर रहा है, जिससे गॉल चिंतित हो जाती है, लेकिन चिन एक एयर बुलेट छोड़ता है जो हेडिस के कंधे पर लगती है और उसे कमजोर कर देती है। चिन अपनी शक्ति से उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। हेडिस तुरंत संभल जाता है और सोचता है कि चिन ने उसका हमला कैसे पलट दिया। दोनों आमने सामने दौड़ते हैं, लेकिन चिन उसे फिर से एयर बुलेट से मारता है। हेडिस महसूस करता है कि उसकी शक्ति उसके शरीर से निकल रही है। उसका हमला चूक जाता है और चिन उसे पीछे धकेल देता है। सब देखते हैं कि चिन हेडिस के शरीर को भेदने में सफल हो गया है। हेडिस समझ जाता है कि चिन की एयर बुलेट उसकी तकनीक के प्रवाह को बाधित कर रही है। वो मानता है कि वह प्रभावित हुआ है, जबकि चिन कहता है कि वह हेडिस के शरीर में तारे देख सकता है। गॉल पूछती है कि तारे से उसका क्या मतलब है। हिल्डा बताती है कि वे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जिन्हें निशाना बनाकर चिन हेडिस की ची के प्रवाह को रोक रहा है। गॉल पूछती है कि फिर वह अपनी आंखें ढके क्यों रहता था। हिल्डा बताती है कि उसकी क्षमता की एक कमी है। तब गॉल समझ जाती है कि जिस जगह हेडिस को चोट लगी उसी जगह चिन को भी चोट है। हेडिस समझ जाता है कि जब वह अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है तो उसे दूसरों का दर्द भी महसूस होता है। वो इसे एक बोझ मानता है, लेकिन चिन कहता है कि इसी ने उसे दुनिया का सबसे महान राजा बनाया। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिन के जन्म से पहले उसका देश जेल नामक राष्ट्र से युद्ध में था। वहाँ का शासक जीक बंधक बना लिया गया था। उसने एक नर्तकी को गर्भवती कर दिया और वही बच्चा आगे चलकर चिन बना। चिन शत्रु क्षेत्र में पैदा हुआ। जीक उसे छोड़कर अपने देश लौट गया और उसकी माँ ने भी उसकी परवाह नहीं की। इस तरह उसे दोनों माता पिता ने त्याग दिया। उसके देश की सेना ने झो की राजधानी पर हमला किया। उन्हें पता था कि चिन वहाँ है, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। 5 साल बाद चिन अब 7 साल का हो चुका था, लेकिन वह अब भी झो में बंधक था। सैनिक उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे क्योंकि वह दुश्मन देश से था। उसे पूरे देश की नफरत सहनी पड़ती थी। एक दिन उसकी मुलाकात चिन्यान नाम की एक महिला से होती है, जो बताती है कि वह उसकी देखभाल करने वाली और अंगरक्षक बनेगी। वो उससे कहती है कि उसे आसपास घुमाए। वह उसे अपनी रहने की जगह ले जाता है और पानी पूछता है। वह कहती है कि वह बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और इतनी विनम्रता उसे डरावनी लगती है। वह माफी मांगता है, लेकिन वह उसे सफाई में मदद करने को कहती है। धीरे धीरे वे साथ रहने लगते हैं। वे बाजार जाते हैं, जहाँ चिन को भाप में पकी रोटियां पसंद आती हैं, तो वो उसके लिए एक खरीद लेती है। लेकिन दुकानदार पहचान लेता है कि चिन उसके साथ है और जानबूझकर रोटी जमीन पर गिरा देता है। वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन चिन उसे खाने के लिए धन्यवाद देता है और रोटी खाने लगता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे दुश्मन देश का राजकुमार मानकर हर बुराई का दोष उसी पर डालते हैं। वे उसे मारना चाहते हैं, लेकिन उनका राजा उसे जिंदा रखना चाहता है। उस शाम चिन उसे खाने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वह थक गया है, लेकिन वह उसके शरीर पर घाव देखती है। वह पूछती है कि क्या गांव वालों ने उसे मारा। वह बताता है कि जब भी वह लोगों को दुखी या गुस्से में देखता है उसे चोट लग जाती है। वह कहता है कि घाव अपने आप भर जाते हैं, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो बस मजबूत बनने का नाटक कर रहा था। वो कहता है कि वो समझता है कि सब लोग उससे नफरत क्यों करते हैं, इसलिए वो इस दर्द को सजा मानकर स्वीकार कर लेता है। हमें पता चलता है कि उसने हमेशा मुस्कुराने की आदत इसलिए बनाई ताकि लोगों की नफरत कुछ कम हो जाए। वो सोचता था कि एक दिन वे उसे माफ कर देंगे, लेकिन चिन्यान उसे मुस्कुराना बंद करने को कहती है और बताती है कि उसे गुस्सा होने का पूरा हक है। उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उसे कचरे की तरह ट्रीट किया जाता है। वो उसे अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करने को कहती है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। तभी वो पहली बार रोता है और सोचता है कि सब लोग अपना गुस्सा उसी पर क्यों निकालते हैं। वो कहता है कि वो उन सब से नफरत करता है,
अगले दिन वो उठता है और देखता है कि चिन्यान ने उसके लिए नाश्ता बनाया है। वो उसे उसकी आंखों पर बांधने वाली पट्टी देती है और कहती है कि इससे उसका दर्द कम होगा। वो वादा करता है कि वह इसे हमेशा पहनेगा। वे साथ में जिंदगी का आनंद लेने लगते हैं और पहली बार उसे खुशी का एहसास होता है। 2 साल बाद चिन के देश के राजा एक एक करके मर जाते हैं और जीक सिंहासन संभाल लेता है। चिन युवराज बन जाता है और उसे अपने देश लौटने की अनुमति मिल जाती है। वो रथ में चिन्यान के साथ सफर करता है। वह कहती है कि देश पहुंचने के बाद उन्हें अलग होना होगा, लेकिन तभी जाओ के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और उसके अंगरक्षकों को आसानी से मार देते हैं। चिन्यान समझ जाती है कि वे चिन को मारना चाहते हैं, क्योंकि देश लौटने के बाद वे उसे छू भी नहीं पाएंगे। ये बदला लेने का आखिरी मौका है। चिन उनसे लड़ने को तैयार होता है, लेकिन वह उसे गिरा देती है और कहती है कि वह सिर्फ एक बच्चा है और बीच में न आए। वह कहती है कि वह अब अपना वेतन कमाएगी और सैनिकों को हरा देती है, लेकिन तभी एक सैनिक पीछे से उसे भेद देता है। वह संभल जाती है और उसे गिरा देती है, लेकिन उनका नेता उसे काट गिराता है और चिन को मारने वाला होता है। तभी चिन उसे रोकता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। चिन उससे पूछता है कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान क्यों दी। वह बताती है कि उसका भी एक बेटा था जो उसकी ही उम्र का था, लेकिन चिन के देश ने उसे जिंदा दफन कर दिया था, इसलिए वो पहले उसकी देखभाल करने आई थी ताकि उसे मार सके। लेकिन उसे जानने के बाद उसका मन बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक अच्छा इंसान है। उसे लगता है कि वह एक महान राजा बनेगा, क्योंकि वह दूसरों के दर्द को समझ सकता है। वह उससे कहती है कि वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले और दुनिया का अब तक का सबसे महान राजा बने। वह उसकी इस इच्छा को पूरा करने का वादा करता है। वो उससे मरने के लिए मना करता है, लेकिन अपने घावों के कारण वो वही दम तोड़ देती है। इसके बाद वह अपने देश लौटता है और सिर्फ 12 साल की उम्र में राजा बन जाता है। वर्तमान में चिन हेड से कहता है कि वह उससे नहीं हारेगा, क्योंकि उसने चिनियन से वादा किया था कि वह सबसे महान राजा बनेगा। हेड्स कहता है कि उसे भी एक शपथ निभानी है जो उसने ली थी, और वो हमला कर देता है। चिन अपने एयर बुलेट्स चलाता है, लेकिन हेड्स उन्हें नष्ट कर देता है। वो अपने घुटने से चिन के सिर पर वार करता है और उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी चिन अचानक एक एयर बुलेट फायर करता है, जिससे हेड्स का वार चूक जाता है और शिंग उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि बीलूब राक्षसों पर प्रयोग कर रहा है। एक राक्षस भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह उसका हाथ काट देता है और उसे एक और असफलता कहता है। वह राक्षस भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक देवता उसे जमीन पर पटक देता है और पता चलता है कि वह एडमस है। वह बीलूब से पूछता है कि वह राक्षसों पर प्रयोग क्यों करता रहता है। बीलूब बताता है कि वह एक ऐसा प्राणी बनाना चाहता है जो उसे मार सके। एडमस समझ जाता है कि वह गंभीर है, लेकिन वह पूछता है कि वह लड़ाई क्यों नहीं देख रहा। बीलूब कहता है कि देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि हेड्स किसी इंसान से नहीं हारेगा। हेड्स चिन से कहता है कि वह राजा कहलाने के योग्य है और वो अब कोई रहम नहीं करेगा। अचानक वो अपनी ही छाती काट लेता है, जिससे चिन हैरान हो जाता है। हेड्स हमला करता है तो चिन एयर बुलेट चलाता है, लेकिन हेड्स अपने ट्रिगर पॉइंट की जगह बदल देता है। चिन उसका वार चकमा देकर बच जाता है। हेड्स कहता है कि अगर उसे पता हो कि गोलियां कहाँ लगेंगी तो वो उन्हें आसानी से काउंटर कर सकता है। एरिस सोचता है कि हेड्स ने खुद को खून से ढक लिया ताकि वो गोलियां देख सके, लेकिन हर्मीज बताता है कि असली वजह कुछ और है। हेड्स का खून खास है और उसका हथियार उसे सोख कर एक भाले में बदल जाता है। जियूस बताता है कि हेड्स का खून दिव्य हथियारों में उसकी जीवन शक्ति भर देता है, जिससे वे और शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा खत्म हो गई तो वह मर जाएगा। हेड्स भाले से वार करता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कवच टूट जाता है और वो घायल हो जाता है। वो खुद को संभाल लेता है, लेकिन हेड्स कहता है कि वह नहीं हारेगा, क्योंकि बड़े भाई के रूप में उसका कर्तव्य है अपने भाई का बदला लेना। एरिस हेड्स के बारे में बात करता है और कहता है कि वह देवताओं में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि उसने स्वर्ग के सबसे बड़े संकट में सबको बचाया था, जिसे गिगैंटमैकी कहा जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियूस ने क्रोनिस को हराने के बाद दिव्य लोक का शासक बना, लेकिन देवी गौया ने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया और अपने बच्चों गिगैंटिस को ग्रीक दिव्य लोक पर हमला करने भेज दिया। सैनिक उनके सामने टिक नहीं पाते। जियूस देवताओं से युद्ध में शामिल होने को कहता है। तभी हेड्स रिपोर्ट देता है कि टाइटन देवता टाडारिस यानी अंडरवर्ल्ड के सबसे निचले स्तर से भाग निकले हैं। अगर वे बाहर आ गए तो ओलंपियन देवता चारों ओर से घिर जाएंगे। हेड्स चुपचाप चला जाता है। पोसाइडन उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। देवता गिगैंटिस को कुचल देते हैं और जश्न मनाते हैं, लेकिन पोसाइडन देखता है कि हेड्स मौजूद नहीं है। उसे बताया जाता है कि हेड्स अकेले अंडरवर्ल्ड गया और टाइटन्स को रोक दिया। पोसाइडन उसे ढूंढने जाता है और देखता है कि हेड्स ने पहले ही टाइटन्स को हरा दिया है। वो उसे लापरवाह कहता है, लेकिन हेड्स बताता है कि बड़े भाई के रूप में उसका कर्तव्य है अपने भाइयों की रक्षा करना और वह कभी किसी से नहीं हारेगा। वर्तमान में देवता हेड्स के लिए जयकार करते हैं। हर्मेस सोचता है कि वह अपने भाइयों के लिए इतना समर्पित क्यों है। एडमस जवाब देने की पेशकश करता है। एरिस हैरान होता है कि वह जीवित कैसे है,
क्योंकि उसे लगा था पोसाइडन ने उसे मार दिया। हर्मेस बताता है कि पोसाइडन ने सिर्फ उसका शरीर नष्ट किया था ताकि उसे सबक मिले। हेड्स ने उसे बचाने का आदेश दिया था। बीलूब ने उसके लिए नया शरीर बनाया और तब से एडमस अंडरवर्ल्ड में रह रहा है। हेड्स अपने भाइयों से इतना प्यार करता है, इसलिए वो उनके लिए सब कुछ करता है। ये सुनकर एरिस रो पड़ता है। चिन का कवच टूट जाता है और आल्विर घायल हो जाती है, लेकिन उसे पता है कि चिन की हालत ज्यादा खराब है। वो पूछती है कि क्या वो लड़ सकता है। चिन कहता है कि उसे दर्द की आदत है और उसे लगता है कि वह जीत नहीं सकता, इसलिए वह अगली चाल में सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। आल्विर कहती है कि वह उसका आदेश माने क्योंकि वह राजा है, और वो खुद को दिव्य तलवार में बदल लेती है। हेड्स हमला करता है और चिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेड्स उसका हाथ काट देता है। आल्विर समझ जाती है कि वे मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। तभी चिन आसमान में सितारे देखता है और फिर से उठ खड़ा होता है। इंसान उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन वह कहता है कि सच्चा राजा कभी हार नहीं मानता। सब हैरान रह जाते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। चिन समझता है कि वह अपनी माँ से किए वादे के लिए लड़ रहा है। वह आल्विर को अपनी योजना बताता है। उसे ये पागलपन लगती है, लेकिन वो उस पर भरोसा करती है। हेड्स पूरी ताकत से भाला चलाता है। चिन तलवार की नोक से उसे रोकता है और अपनी चीयू शक्ति सक्रिय करता है। सबको लगता है कि वह मर जाएगा, लेकिन वह एक एयर बुलेट चलाता है जो हेड्स के भाले के ट्रिगर पॉइंट पर लगती है। भाले की शक्ति खत्म हो जाती है। चिन उसी ताकत को वापस वार में इस्तेमाल करता है और भाले को नष्ट कर देता है। वह हेड्स को घायल कर देता है, लेकिन हेड्स फिर भी हार नहीं मानता। आखिरकार चिन उसे गिरा देता है। हेड्स को लगता है कि वह अपने भाइयों से किया वादा निभा नहीं सका। उसकी आत्मा टूट जाती है, लेकिन चिन किसी तरह खड़ा रहता है। वह कहता है कि उसे हेड्स से मिलकर गर्व है। हेमडॉल घोषणा करता है कि चिन विजेता है। इंसान जश्न मनाते हैं। आल्विर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत नाजुक है। देवता हैरान है कि हेड्स हार गया। एडमस गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और कहता है कि वो खुद मामला संभालेगा। इसके बाद अगली लड़ाई की तैयारी होती है। बिलजेबब अगली लड़ाई के लिए सामने आता है और ज़्यूस को संदेश भेजता है। मानव पक्ष से निकोला टेस्ला चुना जाता है। हिल्डा बताती है कि वह मानवता का सच्चा जादूगर नहीं, बल्कि महान वैज्ञानिक है। वह जादू शब्द से नफरत करता है और कहता है कि वो विज्ञान से देवताओं को हराएगा। गोंडुल नाम की वाल्किरी उसके साथ वोलुंडर करती है और उसका कवच बनती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बिलजेबब सबसे अकेला देवता था जिसे शैतान का श्रापित माना जाता था। लूसीफर और उसके दोस्त उससे दोस्ती करते हैं, लेकिन बाद में वे सभी मारे जाते हैं। बिलजेबब को पता चलता है कि शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा करके उन्हें मारा था। वह चाहता है कि कोई उसे मार दे। वर्तमान में लड़ाई शुरू होती है। बिलजेबब बनाम टेस्ला बिजली से भरा प्रवेश होता है। बिलजेबब अपनी सुपर वाइब्रेशन शक्ति दिखाता है, जिससे जमीन और कवच टूटते हैं। टेस्ला कहता है कि ये जादू नहीं, विज्ञान है। गैलीलियो और हर्मीज बताते हैं कि ये कंपन की शक्ति है। टेस्ला का कवच महान वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। वो हमला करता है और बिलजेबब बचता है। एडिसन डींग मारता है कि उसने कवच बनाया, लेकिन बाकी वैज्ञानिक जानते हैं कि वो श्रेय चुराता है। इंसान उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन टेस्ला खुद जानता है कि अगर वो बिलजेबब को हिट ही नहीं कर पाया तो उसकी सारी शक्ति बेकार है। इसलिए वो अपने सूट को चार्ज करता है और अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ता है। वह बिलजेबब पर ऊर्जा का जबरदस्त वार करता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है, लेकिन बिलजेबब उसे अपने बैरियर से रोक लेता है। वो टेस्ला से कहता है कि उसे अब बोरियत हो रही है, इसलिए वो लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहता है। टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक फिस्ट से बिलजेबब के बैरियर पर हमला करता है, लेकिन वह महसूस करता है कि उसका वाइब्रेशन अचानक बढ़ने लगता है और फिर वो बदलकर उसे जमीन पर दे मारता है। टेस्ला किसी तरह उस हमले में बच जाता है, लेकिन बिलजेबब उसे कमजोर कहता है। गॉल सोचती है कि उसका स्टाफ इतना ओपी क्यों है। तब हिल्डा बताती है कि वह एक डिवाइन ट्रेजर है जो उसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है। जब वह उसे बाएं हाथ से पकड़ता है तो वह एक बैरियर बनाता है, और जब दाएं हाथ से चलाता है तो वही स्टाफ इतनी तेज तलवार बन जाता है कि कुछ भी काट सकती है। बिलजेबब टेस्ला से कहता है कि वो उसे कभी हरा नहीं पाएगा, लेकिन टेस्ला अपने सूट से रोशनी का एक विशाल पिंजरा बनाता है और अचानक हवा में तैरने लगता है। वह कहता है कि इस पिंजरे के अंदर अब वही देवता है। इंसानों को लगता है कि वह जादू कर रहा है, लेकिन एडिसन बताता है कि ये जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। हमें पता चलता है कि मरने से पहले टेस्ला एंटी ग्रेविटी सिस्टम पर काम कर रहा था, लेकिन पृथ्वी पर जरूरी सामग्री न होने के कारण वो उसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब जब गोंडुल ने उसका सूट बनने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, तो उसके पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत थी। वो बिजली जैसी रफ्तार से हमला करता है। बिलजेबब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो विस्फोट में फंस जाता है और घायल हो जाता है। हर्मेस समझ जाता है कि टेस्ला पल भर में अपनी टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है, इसलिए उसकी चालों को भापना बेहद मुश्किल है। टेस्ला फिर से बिलजेबब पर झपटता है। बिलजेबब बचाव की तैयारी करता है, लेकिन टेस्ला तुरंत दिशा बदल लेता है और बिलजेबब उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। वो बैरियर खड़ा करता है, लेकिन उसकी डिफेंस वाइब्रेशन पूरी तरह एक्टिव न होने के कारण टेस्ला फिर भी उसे हिट कर देता है। टेस्ला दोबारा हमला करता है।
बिलजेबब लगभग उसे भेद देता है और अपने स्टाफ से वार करने ही वाला होता है, लेकिन टेस्ला झट से दूर हो जाता है। बिलजेबब स्पिनिंग अटैक करता है, जिससे उसका बैरियर टूट जाता है और टेस्ला हवा में मंडराने लगता है। हेमडॉल सोचता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है। बिलजेबब उसका हमला चकमा देकर बचता है और पलटवार करने ही वाला होता है, लेकिन टेस्ला अचानक उसे अपने इलेक्ट्रिक फिस्ट से मार देता है। गॉल जश्न मनाने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि बिलजेबब ने वार को रोक लिया है। बिलजेबब कहता है कि वह उसकी सारी चालें समझ चुका है, इसलिए अब उसके हमले काम नहीं करेंगे। लेकिन टेस्ला अपना सूट और ज्यादा चार्ज करता है और कहता है कि अब देवता विज्ञान की असली ताकत देखने वाले हैं। वो अचानक गायब हो जाता है। हमें बताया जाता है कि टेस्ला की मौत के बाद अमेरिका सरकार ने उसके शोध पर एक प्रयोग किया था। एक युद्धपोत को टेस्ला कॉइल से लैस किया गया और उद्देश्य उसे अदृश्य बनाना था। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, जहाज बिजली से घिर गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। बाद में वह 363 किलोमीटर दूर वर्जीनिया के पास दिखाई दिया। तब नौसेना को समझ आया कि यह असल में टेलीपोर्टेशन का प्रयोग था, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हुआ क्योंकि कई सैनिक मारे गए और जो बचे उन्हें गहरा मानसिक आघात लगा। इसलिए इस रिसर्च को दबा दिया गया। वर्तमान में टेस्ला बिलजेबब के पीछे प्रकट होता है और उसे उड़ा देता है। सब समझ जाते हैं कि उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन बिलजेबब जानता है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए चार्ज चाहिए और अगर टेस्ला तुरंत फॉलो अप कर पाता तो लड़ाई पहले ही खत्म हो जाती। उसे ये भी समझ आता है कि टेस्ला सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही टेलीपोर्ट कर सकता है और इसकी एक सीमा है। टेस्ला मान लेता है कि वह सही है। वह बताता है कि वह केवल पिंजरे के अंदर ही टेलीपोर्ट कर सकता है और हवा को चार्ज करके पॉइंट्स बनाता है। हर बार ऐसा करने पर एक टेस्ला कॉइल नष्ट हो जाती है, इसलिए वह सिर्फ 2 बार और टेलीपोर्ट कर सकता है। हिल्डा डर जाती है कि ऐसा करने पर गोंडुल टूट सकती है और टेस्ला मर जाएगा क्योंकि उसकी आत्मा सूट से जुड़ी है। बिलजेबब पूछता है कि वह अपनी कमजोरी क्यों बता रहा है। टेस्ला कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान छुपाते नहीं है। बिलजेबब उसे दिलचस्प मानता है, लेकिन तभी वो खून खांसता है। हरमे समझ जाता है कि वह गंभीर रूप से घायल है। उसे याद आता है जब बिलजेबब हेड्स के महल में गया था और उससे लड़ाई की मांग की थी, जबकि वह पहले ही राक्षसों से लड़ते हुए घायल था। बिलजेबब मानता है कि वह चाहता था कि हेड्स उसे मार दे। हेड्स उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन बिलजेबब टिक नहीं पाता और उड़ जाता है। वह हेड्स से उसे खत्म करने को कहता है और लिलिथ का दिया हुआ निशान दिखाता है, जो उसे आत्महत्या करने से रोकता है। वह सोचता है कि लिलिथ ने उसे शाप दिया, लेकिन हेड्स कहता है कि वह शाप नहीं बल्कि प्रार्थना थी ताकि वह जीता रहे। हेड्स उसे सोचने को कहता है और वादा करता है कि अगर वह पूरी हालत में लौटा तो उसकी इच्छा पूरी करेगा। बाद में बिलजेबब तय करता है कि वह जिंदा रहेगा ताकि सबसे भयानक अंत झेल सके। हेड्स उसे अपना स्टाफ देता है और कहता है कि वह उसके लिए ही बना था। वह बताता है कि बिलजेबब उसे उसके भाइयों की याद दिलाता है। वर्तमान में बिलजेबब कहता है कि हेड्स ने उसे बदल दिया और अब वो इंसानों का सहार करेगा। उसका स्टाफ काली ऊर्जा से घिर जाता है। ज़ीउस समझ जाता है कि वह केओस तकनीक इस्तेमाल करने वाला है, जो अंडरवर्ल्ड में प्रतिबंधित थी। टेस्ला पहले हमला करता है, लेकिन बिलजेबब सब सह लेता है और अंधेरे का विशाल गोला बना देता है, जो सब कुछ तबाह कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं कि टेस्ला जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब है। एडमस देखता है कि बिलजेबब की हालत भी खराब है। वैज्ञानिक समझते हैं कि टेस्ला ने अपनी एक कॉइल कुर्बान करके जान बचाई। टेस्ला कहता है कि मानवता कभी खत्म नहीं होगी। बिलजेबब अपना हाथ कुर्बान कर देता है और अंत में टेस्ला को भेद देता है। टेस्ला मानता है कि वो हार गया, लेकिन कहता है कि मानवता बढ़ती रहेगी। उसकी आत्मा टूटने लगती है और गोंडुल मुस्कुराते हुए उसके साथ चली जाती है। हेमडॉल घोषणा करता है कि बिलजेबब विजेता है। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है।